नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सोशल नोट चैनल पर। मित्रों, हम लोग अभी तक 2001 और 2003 का टीजीटी का पेपर हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। आज हम लोग 2004 में हुए टीजीटी के पेपर को सॉल्व करेंगे। तो आइए देख लेते हैं आज का पहला प्रश्न। भारत एक गणतंत्र राज्य बना, तो भारत गणतंत्र राज्य कब बना है? तो 1947, 1948, 1949 या 1950। तो जिस दिन हमारा मतलब जो है संविधान को बनाया गया, अंगीकृत किया गया, मतलब जिस दिन संविधान को लागू किया गया उस दिन से हमारा राज्य जो है, हमारा भारत देश जो है एक गणतंत्र राज्य बन जाता है। तो वो था 1950 को। ठीक है, 1950 में जो है भारत एक गणतंत्र राज्य बनता है। जबकि 1949 से ही जो है जो संविधान था उसको अंगीकृत कर लिया गया था और 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था। ठीक, अगला प्रश्न देखेंगे। निम्न में से किसमें राज्य की उत्पत्ति का ऐतिहासिक सिद्धांत के तत्व पाए जाते हैं? राज्य की उत्पत्ति का ऐतिहासिक सिद्धांत, अब अगर आप ये पढ़े होंगे तो आप ये क्वेश्चन कर ले जाएंगे। तो उसमें क्या क्या आएगा? रक्त संबंध, धर्म, युद्ध, राजनीतिक चेतना सही है। युद्ध प्रथाएं, राजतंत्र, प्रकृति, विधिक समावेश ये नहीं सही है। राजतंत्र, बल, पारस्परिक समझौते, राजनीतिक नेतृत्व, ठीक है, ये भी नहीं ठीक है। रक्त संबंध, संविदात्मक समझौता, धर्म, अराजकता भी नहीं सही है। तो यानी एक ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो यानी उत्तर एक सही होगा। ठीक है, देखेंगे अगला प्रश्न। कह रहा है निम्न वक्तव्यों में कौन सा वक्तव्य राज्य की उत्पत्ति के विषय में मार्क्सवादी सिद्धांत को स्पष्ट करता है? मतलब राज्य का उत्पत्ति का जो विषय है उसके बारे में मार्क्सवादी सिद्धांत क्या कहता है कि राज्य की उत्पत्ति साधनों का विकास करने के उद्देश्य से हुई है, या राज्य की उत्पत्ति उत्पादन की विधि में परिवर्तन लाने के उद्देश्य से हुई है, राज्य की उत्पत्ति उत्पादन के शोषणपरक संबंधों के रक्षार्थ हुई है, या राज्य की उत्पत्ति वर्ग विहीन समाज के उद्देश्य से हुई है? तो राज्य की उत्पत्ति, भाई मार्क्सवाद क्या कहता है कि राज्य की मतलब जो राज्य बनता है वो जो है जो शासन करने वाले लोग हैं उनके हित के लिए बनता है ना। ये इनका जो है हित प्रदान करेगा और जो कमज़ोर लोग हैं, जो बुर्जुआ वर्ग हैं, उनका जो है अहित करेगा, मतलब इनका शोषण करने के लिए बना हुआ है राज्य। ठीक है, तो क्या हो गया कि राज्य की उत्पत्ति उत्पादन के शोषण परक संबंधों के रक्षार्थ हुई है। भाई उत्पादन कौन करेगा? जो है जो शासन वर्ग है ना, जो शासक वर्ग है वही तो करेगा। तो वो राज्य इसलिए बनाता है कि कमज़ोर जो वर्ग है, जो बुर्जुआ वर्ग है, उनका शोषण किया जा सके। तो यहाँ पर ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा। देखेंगे अगला प्रश्न। विधिक संप्रभुता और राजनीतिक संप्रभुता में अंतर बताया है किसने? विधिक संप्रभुता और राजनीतिक संप्रभुता में कौन अंतर बताता है? तो जॉन लॉक, जॉन ऑस्टिन, ए.बी. डायसी या हेरोल्ड जे लास्की। तो यहाँ पर उत्तर सही हो जाएगा 3। ए.बी. डायसी जो है विधिक संप्रभुता और राजनीतिक संप्रभुता में अंतर बताते हैं। नोट डाउन कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसकी थोड़ी सी व्याख्या देख लेंगे कि एक राज्य के अंतर्गत कानूनों का निर्माण करने और उसका पालन करने की सर्वोच्च शक्ति जिसके पास होती है उसे वैधानिक संप्रभु कहा जाता है। डायसी के अनुसार जिस संप्रभुता को वकील लोग मानते हैं उसके पीछे एक दूसरा संप्रभु रहता है। इस संप्रभु के सामने वैधानिक संप्रभु को सिर झुकाना ही पड़ता है। देखेंगे अगला प्रश्न। सामाजिक संविधा या सामाजिक समझौता का सिद्धांत का मुख्य रूप से यह कार्य करने का प्रयत्न करता है। कौन सा कार्य करने का प्रयत्न करता है भाई? सामाजिक समझौता का या सामाजिक संविदा का सिद्धांत कि राज्य के ऐतिहासिक उद्गम का पता लगाना, कि राजनीतिक बाध्यता के आधार की व्याख्या करना, या यथास्थिति के औचित्य की स्थापित करना, या क्रांति के द्वारा समाज में आमूल परिवर्तन लाना। ये जो है समझौता जो है सामाजिक समझौता या सामाजिक संविदा क्या है? समझौते को आधार बनाकर क्या करते हैं? राज्य की स्थापना करते हैं। तो यह जब राज्य की स्थापना होगी तो वो राजनीतिक बाध्यता ही तो कहलाएगी ना। तो यहाँ पर ऑप्शन 2 ठीक हो जाए कि राजनीतिक बाध्यता के आधार की व्याख्या करना ही जो है सामाजिक संविदा का कार्य था। ठीक है ना भाई, जो लोग थे आपस में समझौता कर रहे थे किसी तरीके से, तो वो वहाँ पर राज्य का निर्माण होता है। और ये राज्य का निर्माण क्या हुआ? ये राजनीतिक बाध्यता ही तो हुई। समझने वाली बात है। अगर सामाजिक समझौता का सिद्धांत पढ़े होंगे तो समझ में बिल्कुल आ रहा होगा। ठीक है, किसी वीडियो में सामाजिक समझौते के सिद्धांत को मैं बताने की कोशिश करूँगा। लिखेंगे अगला प्रश्न। निम्न में से कौन सामाजिक संविदा के सिद्धांत से संबंध है? ऑस्टिन, लॉक, जे.एस. मिल या मार्क्स? तो सामाजिक संविदा के सिद्धांत से 3 लोग बिल्कुल अच्छे तरीके से हैं। कौन कौन? हॉब्स, सॉरी फिर से मैं लिख देता हूँ इसको। एक हैं हॉब्स आपके,
फिर हैं लॉक, रूसो। ये नाम तीनों याद रखिएगा, ये सामाजिक समझौतावादी सिद्धांत के ये तीनों विचारक हैं। तो यहाँ पर लॉक ऑप्शन ठीक हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न। परंपरागत संप्रभुता के विचार का बहुलवादी विरोध करते हैं। क्या कह रहे हैं कि परंपरागत संप्रभुता के विचार का बहुलवादी विरोध करते हैं क्योंकि दूसरे संगठन उतने महत्वपूर्ण हैं जितना कि राज्य। बिल्कुल सही है। वह अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के आड़े आता है, गलत। वह जनतंत्र विरोधी है, गलत है। राज्य जनसेवा का नियम है। तो यहाँ पर ऑप्शन एक ठीक हो जाएगा कि दूसरे संगठन उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितना कि राज्य। बहुलवादी क्या कहते हैं? बहुलवादी कहते हैं परंपरागत संप्रभुता जो होती है वो राज्य पर बल देते हैं कि राज्य ही सर्वोपरि है, राज्य। ठीक है ना, एक संप्रभु की बात करते हैं। लेकिन बहुलवादी कहते हैं कि राज्य जैसी कोई राज्य नहीं है, बल्कि राज्य जैसी कोई संस्था नहीं है, ये संप्रभु नहीं है, बल्कि समाज मतलब जो उस राज्य में अन्य जो समाज हैं उसी के समान जो है ये चीज़ है। मतलब राज्य कोई एक संप्रभु नहीं, चीज़ नहीं है, ये अन्य समाज के समान ही है। ठीक है ना, ये बहुलवादियों का कहना है। तो यही कह रहे हैं कि दूसरे संगठन उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितना कि राज्य। मतलब राज्य को जितना महत्व दिया जा रहा है उतना ही महत्व दूसरे संगठन का भी है। यहाँ कहने का मतलब ये है। देखेंगे अगला प्रश्न। यदि संविधान परम संप्रभु है तो तत्कालिक संप्रभुता आरोपित है। कह रहा है संविधान परम संप्रभु है, संविधान परम संप्रभु है तो क्या होगा? संप्रभुता क्या होगी? राष्ट्र में, निर्वाचक गण में, विधि निर्माता निकाय में या शासक दल में। तो यहाँ पर संविधान परम संप्रभु बता रहा है तो संप्रभुता किस में होगी? तो विधि निर्माता निकाय में होगी, है ना। जो विधि बना सकेगा वही तो फिर संप्रभु हो जाएगा, है ना। तो ये हो गया, यहाँ पर उत्तर 3 ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेंगे 9वां कि राज्य के स्वरूप के बारे में निम्नलिखित में कौन सही है? राज्य अपने में एक साध्य है, राज्य साध्य का एक साधन है, राज्य साधन और साध्य दोनों है, राज्य न साधन है न साध्य है। तो यहाँ पर ऑप्शन 3 ठीक हो जाएगी, राज्य साधन और साध्य दोनों है। कोई कोई राज्य को साधन मानता है, कोई कोई राज्य को साध्य मानता है। दोनों ही तरीके से राज्य जो है वो ठीक है। ठीक है ना। तो राज्य का स्वरूप कैसा है कि राज्य साधन भी है और साध्य भी है, याद रखिएगा, नोट डाउन कीजिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे 10वां प्रश्न है कि निम्न में विचारकों का कौन सा युग वैज्ञानिक समाजवाद के संस्थापकों में माना जाता है? तो चार्ल्स फूरिये तथा सेंट साइमन, या सिडनी वेव, बिएट्रिस वेब, या मार्क्स तथा एंजिल, या R.H. टाउनी, या विलियम एबेंस्टीन। ठीक है। तो वैज्ञानिक समाजवाद की बात कौन कौन करते हैं? तो यहाँ पर मार्क्स तथा एंजिल, नोट डाउन कीजिएगा, फैक्ट है। ठीक है।